हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लगातार अपडेट इजराइल और मेलबर्न का आ रहा है, साथ ही साथ ईरान और नाटो के बारे में भी हम बात करते हैं। अब जो अपडेट आ रहा है, बिल्कुल न्यू ताज़ा अपडेट आ रहा है कि हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का हिसाब क्या लेबनान को बचाने के लिए इजराइल से सीधा पंगा ले पाएगा ईरान। आखिरकार ये अपडेट क्यों आ रहा है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस चीज़ के यदि अपडेट हो रहा है इजराइल और ईरान की, तो भारत को यहाँ पर क्या फ़ायदा हो सकता है या भारत को नुकसान हो सकता है, और अमेरिका यहाँ पर कितना हद तक, कितना दूर तक इजराइल को सहायता करने के लिए रेडी है, वो भी आज हम इस टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे। जो अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, सितंबर की रात जब लेबनान ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर इजराइल ने यहाँ पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी, तभी फाइटर जेट से बम गिराया गया था। और कुछ ही सेकंड में इस बम की यदि हम बात करेंगे, 1600 टारगेट को तबाह किया गया था। इसमें करीब 500 लोग, मतलब 500 लोग के मरे जाने की खबर आया था। इजराइल ने यहाँ पर न्यू चेतावनी, साफ साफ ये चेतावनी दी कि लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के ठिकाने दूर चले जाएंगे, क्योंकि यह तनाव काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है। सेकेंड अपडेट ये बता रहा है कि इस बात की भी जो अपडेट दे रहा है, सबूत मिला है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकू विमान ने लेबनान पर घेराबंदी किए थे और उस हिसाब से उन्होंने भारी रॉकेट्स और हथियार का जखीरा जमा कर रखा था, जिसे इजराइल खोज कर तबाह कर रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री जहां तक बात किए, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि यहां पर संदेश जारी किया गया है। उन्होंने लेबनान और नागरिकों को आग्रह किया है कि इस चेतावनी को गंभीरता से ले। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान हिजबुल्लाह और लेबनान को बचाने के लिए सीधी इजराइल से सामान, जो कि अपडेट आ रहा है, इजराइल से सामना करेगा? क्या उसके पास उतनी ताकत और फोर्स है कि वो इजराइल से आमने सामने की सीधी जंग लड़ पाएगी? आइए जानते हैं दोनों देश की मिलिट्री ताकत कौन किस मामले में कितना है बेहतर और दमदार। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चौथा पॉइंट में आ रहा है। यदि हम बात करेंगे सैनिकों के मामले में, ईरान ज़्यादा ताकतवर है। इजराइल की यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ईरान के पास मिसाइल ज़्यादा है, इजराइल के पास शानदार रक्षा कवच है, मिलिट्री ताकत है। बात करते हैं दुनिया की 145 देश की ग्लोबल रैंकिंग, और ईरान की 14वीं यानी कि 14वीं स्थान पर है। इजराइल की यदि हम बात करेंगे 17वीं पोजीशन पर यहाँ पर है। और एक अपडेट आ रहा है कि ईरान के पास कुल 11.80 लाख सैनिक है, वहीं इजराइल के पास 6.70 लाख है। ईरान के पास एक एक्टिव सैनिक 6.10 लाख है, इजराइल के पास 1.17 लाख है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3.50 लाख है और इजराइल के पास 4.45 लाख है। इस मामले में इजराइल ईरान से थोड़ा आगे है, लेकिन ईरान के पास सैनिक ज़्यादा है। जो इमेज आप देख रहे हैं, ईरान के पास 2.20 लाख पैरामिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास मात्र 35,000 सैनिक है। ईरान के पास कुल 42,000 वायुसैनिक है, इजराइल के पास 89,000 है। अगर थल नौसेना की बात करें तो ईरान के पास 3.50 लाख, तो इजराइल के पास 5.26 लाख है। यह भी यदि हम बात करेंगे, इजराइल ईरान से आगे है। ईरान के पास कुल 18,500 नौसैनिक है, जबकि इजराइल के पास 19,500 है। जहाँ तक अपडेट ये आ रहा है, यदि आप फाइटर जेट की बात करेंगे, ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व से अवेलेबल है, जबकि हम बात करेंगे 358 एक्टिव अवेलेबल है। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स है, जिसमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार होते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट है, जिसमें से 193 हमले के लिए रेडी होता है। यानी इन मामले में इजराइल ईरान से काफ़ी आगे है। बाकी जो फाइटर जेट है वायुसेना की, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू की वजह से काम पर लगे रहते हैं। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसमें से 56 एक्टिव है। इजराइल के पास 12 है, जिसमें से 10 एक्टिव है। तो इस हिसाब से 2 टैंक, और ईरान के पास 102 यहाँ पर ट्रेनर्स और इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स अवेलेबल है। 9वीं पॉइंट आ रहा है, ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 84 रेडी मोड में अवेलेबल है, जबकि इजराइल के पास 140 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से 117 एक्टिव मोड में है। ईरान के पास 13 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, जबकि इजराइल के पास 48 है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक है, जिसमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार है। इजराइल के पास 1370 टैंक है, जिसमें से 1096 टैंक हमले के लिए तैयार है। ईरान के पास कुल 65,765 सेना वाहन है, जिससे से 46,000 से ज़्यादा एक्टिव है। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन है, जिसमें से 34,736 एक्टिव है, बाकी ट्रेनिंग में है और कुछ लोग यहाँ पर मतलब रिटायर लेने के उम्मीद पर है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे सेल्फ प्रोपेड
आर्टिलरी की बात करते हैं तो ईरान के पास 580 है, जिसमें से 406 एक्टिव सर्विस है। बाकी यदि हम बात करेंगे वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी गन है, जिसमें से 540 हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 12वीं अपडेट आ रहा है। अगर यहाँ पर यदि हम बात करेंगे न्यू अपडेट की, तो कहीं ना कहीं सेक्शन वाले आर्टिलरी की बात करते हैं तो ईरान के पास 2050 है। तो आपके मन में ये अपडेट आ सकता है कि आर्टिलरी गन जो होता है वो काफ़ी तरह का होता है। ये जो आर्टिलरी गन है ये टॉकिंग अबाउट टुवर्ड आर्टिलरी के हिसाब से तो खींचने वाली ये अपडेट दे रहा है, और उस हिसाब से जबकि इजराइल के पास 150 है, तो यहाँ पर ईरान के पास 2050 है, तो यहाँ पर ईरान आगे निकल गया है। लास्ट अपडेट है कि ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स है, इजराइल के पास 67 है। दोनों देश के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। दोनों के पास यदि हम बात करेंगे डेस्ट्रॉयर्स अवेलेबल है, ईरान के पास 7 यहाँ पर फ्रेटिंग अवेलेबल है, इजराइल के पास नहीं है। ईरान के पास 3 कम्बैक्ट अवेलेबल है, इजराइल के पास 7 कम्बैक्ट्स अवेलेबल है। ईरान के पास 19 सबमरीन है, इजराइल के पास 5 है। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल है, इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आज कंपेयर टू इजराइल और ईरान, तो ईरान के पास नौसेना और वायुसेना और सेना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी कम है। बट यहाँ पर यदि हम इजराइल की बात करेंगे, इजराइल के पास सैन्य ताकत भले ही कम हो, लेकिन उसके पास ताबड़तोड़ टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है और अत्याधुनिक वेपन सिस्टम है। कुछ कम पड़ेगा तो वो तुरंत ही अमेरिका से मदद ले पाएगा, और अमेरिका के पास अभी जितने भी जखीरे हैं वेपन सिस्टम है, और उतना जखीरा किसी के पास है नहीं, क्योंकि अमेरिका अभी नंबर 1 में है डिफेंस सिस्टम पे। उस हिसाब से ईरान मदद लेना भी चाहेगा, किसी से भी लेगा, बट वो हार जाएगा, क्योंकि इजराइल के पीछे हमेशा अमेरिका खड़ा है और आने वाला दिन में खड़ा रहेगा मरते दम तक। ऐसा उन लोगों का दोस्ती यारी है, जैसे अभी रूसिया और भारत का आप मान सकते हो। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं चीज़ें को आगे भी बेहतर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।